निकिता संधेव। नमस्ते, मैं ठीक हूँ। स्टार्ट विद द बेसिक वे। ये हो गया था 8 to 10th क्लास। जो सिमुलेशन थ्योरी में बोला गया कि मैट्रिक्स है, वो योगा एंड कैंसर इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तरीके से करोगे, चीजें राइट वे में करोगे तो हो जाती है। फ्लो अच्छा रहता है ऐसा। तो डेफिनेटली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, बट इससे भी ज्यादा ओके, वन थिंग अबाउट योगा दैट पीपल रियली डोंट। इट डिपेंड्स। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मूवमेंट्स, तो आप म्यूजिक लगाइए व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग। मैं अपने इंस्टाग्राम से केवल एक सेलेब है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मेरा प्लेजर है कि योगा को मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। Beyond Spotlight. योगस्थः कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समः भूत्व समत्व योगः उच्यते। जब अपने आप को केवल कर्मों में लीन रखा जाता है, जब फल की चिंता किए बिना अर्जुन तुम अपने आप को सक्सेस और फेलियर के अटैचमेंट से दूर करोगे, तभी सही मायने में असली योगी कहलाए जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि योगा इस दुनिया की सबसे सुंदर आर्ट फॉर्म है जो केवल फिजिकल पॉस्चर तक सीमित नहीं है। वो हमें एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे अपने आप को फल की चिंता करे बिना केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करना सीखना चाहिए। तो ज़रा सोच के देखें तो योगा कितनी इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है। भगवान ने हम सबको जब बनाया होगा तो उसने यही सोच के बनाया होगा कि हम लोग नेचर में जाने के बाद अपनी अपनी ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ईमानदारी से पूरा करेंगे। शायद यही रीज़न है कि देश के बेस्ट ऑफिसर्स देने वाली लबासना के अंदर भी योगः कर्मसु कौशलम का श्लोक लिखा है, जिसका मतलब है योगा इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग स्किलफुली। लेकिन आज भी क्या आपको योगा का सिग्निफिकेंस पता है? क्या आपने स्कूल में योगा को एज अ सब्जेक्ट कभी पढ़ा है? क्या आपने कभी योगा की कोई क्लास ली है? या फिर कभी आपने अपने दोस्तों को ये बोला है कि यार आज ना मैं घर जल्दी जाऊंगा, सुबह टाइम नहीं मिला था, आज मुझे घर जाके योगा करना है? 99% लोग मना ही करेंगे। वेल, आज की हमारी गेस्ट वो हैं जिन्होंने इंदौर से लेके ग्लोबल स्टेज तक और अपनी योगा क्लासेस से लेके सोशल मीडिया के 3.5 लाख फॉलोअर्स तक योगा को हर घर पहुंचाने का मिशन ठान लिया है। सो आज मेरे साथ हैं वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड फिटनेस कोच, योगा इंस्ट्रक्टर एंड कंटेंट क्रिएटर निकिता सिंधेव मैम। निकिता मैम ने योगनिक शाला की शुरुआत करी, योगा में मास्टर्स हासिल की और योगा के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोजेज में भी उनकी मास्टरी है, लाइक भैरुंड आसन। वेल, इसके बारे में हम सब बाद में बात करेंगे। इतने लंबे वीडियो इंट्रो को देखकर आप वीडियो छोड़ के चले जाएं, तो उससे पहले हम बुलाते हैं आज के गेस्ट को, जिसकी फोटो आपने थंबनेल पे देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स कॉल our own guest for episode 4 of Beyond Spotlight, निकिता संधेव। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम वेरी वेल फाइन एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके फाइनली। लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक क्वेश्चन। जल्दी से हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे लाइक विद इन 1-2 लाइन्स कि आप कौन हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और क्या क्या आप करते हैं। So I am from MP, मध्य प्रदेश, and right now I am living in इंदौर। And बचपन में मेरी स्कूलिंग मेरे मामा के पास रह के मैंने की, एंड इट वाज लाइक अ टोटल एजुकेशनल सीन। लाइक 8 बच्चे थे हम घर में, सभी साथ में पढ़ते थे, एंड आई वाज लाइक कि सिटिंग अलोन एंड रीडिंग अलोन। और ऑलमोस्ट 12th का क्लास तक मेरे जो पर्सनल लाइफ में है, उसमें पर्सनल और पब्लिक दोनों लाइफ में बुक के अलावा और कुछ नहीं था। तो मैंने साइंस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैंने साइंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। आफ्टर दैट मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया होलकर साइंस कॉलेज से, इंदौर से, एंड देन फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की ऑलमोस्ट 3 to 4 years। और उसी के साथ ही योगा मैंने ऑलमोस्ट, मेरा इंट्रोडक्शन 10th क्लास से ही हो गया था। 8 to 10th क्लास ही, व्हेन आई वाज इन 8th। बट 10th क्लास से मैंने थोड़ा थोड़ा उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखा। देन जब मेरा कॉलेज का समय आया एंड 2nd ईयर में जब मैं थी, तो मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। बुक्स तो मैं पढ़ती ही थी योगा की, बट प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया। एंड जब तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैंने काफ़ी कुछ योगा लर्न कर लिया था। इट वाज 2018 एंड आई वाज सर्टिफाइड एट द टाइम। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को सिखाना शुरू किया योगा। फिर मुझे धीरे धीरे योगा का पोटेंशियल रियलाइज होने लगा। लोगों के अंदर जब मैंने चेंज देखे, खुद के अंदर चेंजेस देखे, और इट इज लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक लाइफ में कुछ कोर अचीव किया है तो वो योगा ही है। ओके, चेंजेस जैसे कि कैसे चेंजेस? एवरीथिंग। सॉरी, चेंजेस किस तरीके के चेंजेस? चेंजेस इट्स लाइक
जब हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं खुद के प्रति, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा पीस फील करते हैं, पीस इज़ द कोर थिंग। जब आप पीसफुल हो जाते हैं तो आप एक अलग ही नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। आप लाइफ को, लाइफ के चैलेंजेस को, अपने खुद के प्रति आपके पर्सपेक्टिव बदलते हैं, दुनिया के प्रति आपके पर्सपेक्टिव बदलते हैं, एंड इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, एंड वो पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है। फिर धीरे धीरे आप पीस में सेटल होते हैं। आपकी इच्छा होती है कि आप ध्यान करें, आपकी इच्छा होती है कि आप प्राणायाम करें। सो दैट इज हाउ ये प्रोसीड होता है धीरे धीरे आपकी लाइफ में। ओके मैम, मैं जब आपके पॉडकास्ट के लिए नेट पे सर्च वगैरह कर रहा था रिगार्डिंग योगा, रिगार्डिंग योगा की ना डेफिनेशन बहुत अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग है। स्पिरिचुअल फील्ड में अलग है, फिजिकल फील्ड में अलग है, फिटनेस फील्ड में अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, योगा क्या है? क्या वो एक एक्सरसाइज है? क्या वो एक आर्ट फॉर्म है? क्या वो सिर्फ आसन्स हैं, पोजीशंस हैं, वो वर्कआउट है? क्या है योगा? एक एक्सरसाइज वर्कआउट है, बट ये सिर्फ एक एक्सरसाइज और वर्कआउट नहीं है। ओके अगर हम इसकी एक क्लियर डेफिनेशन दें तो योगा इज आर्ट इन इट्स फॉर्म एंड इट इज लिबरेशन इन इट्स नेचर। तो अगर योगा का आप नेचर देखेंगे तो ये लिबरेशन है। योग का मतलब ही है ये कि जब आप प्योर कॉन्शियसनेस, पूरे ब्रह्मांड को जो एनर्जी, जो पावर चला रही है, उसको रियलाइज कर लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, तो फिर आप संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। दैट इज समथिंग लिबरेशन, जिसके कारण आज हम सभी कहे तो जितने भी मनोविकार हैं वो इसी कारण होते हैं कि हमारा माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा प्रॉपर। तो योगा, जब योग होता है, लिबरेशन आता है, तो संसार से हम छूट के स्वयं के अंदर जाते हैं। तो लिबरेशन इज योगा बेसिकली। एंड बॉडी, माइंड, सोल के बारे में हमारी, और उस बारे में है कि व्हाट इज रियल एग्जिस्टेंस। रियल एग्जिस्टेंस क्या है? अगर ये पूरा संसार है, हम हैं, बट व्हाट इज रियल? इट इज अबाउट द ट्रूथ। ओके, रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट? हम जैसे ना, हम इंस्टा पे मीम्स वगैरह देखते हैं, स्पेशली अमेरिकन मीम्स, तो आपने भी शायद देखा होगा, उसमें एक टर्म आती है कि ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, एक लिविंग सिमुलेशन है, ये सब रियल नहीं है। हमारे पीछे कुछ नहीं चल रहा है, आपके पीछे कुछ नहीं है, आपके सामने ही है जो है। आप उधर मुड़ोगे तो वहाँ पे भी सिमुलेशन वर्क करेगा। एंड अगर आप सनातन धर्म के बारे में देखें, हमारे तो कल्चर में ही ये सिखाया जाता है कि ये जीवन मोहमाया है, ये छलावा है, ये सच नहीं है, सच तो मृत्यु के बाद है। तो आप इन दोनों को कुछ रिलेट करके कुछ बोलना चाहोगे कि ऐसा योग हमें स्पिरिचुअल तरीके से वो चीज़ समझा रहा है जो हम इंस्टा पे फनी तरीके से देख रहे हैं? डेफिनेटली। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द सिमुलेशन थ्योरी कि हम किसी सिमुलेशन में हैं, हम रियल लाइफ में नहीं हैं। तो योगा भी यही कहता है कि आप माया में जी रहे हो, आप रियलिटी में नहीं जी रहे हो। जो सिमुलेशन थ्योरी में बोला गया कि मैट्रिक्स है, वो योगा में माया है। राइट? तो सिमुलेशन थ्योरी में बोला जाता है कि मैट्रिक्स से बाहर आओ, योगा में बोला जाता है माया से बाहर आओ। सो आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपकी रियलिटी क्या है, हु यू आर एक्चुअली। ओके मैम, व्हाट डू यू थिंक कि योगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि योगा को किसी ने इन्वेंट किया होगा? मुझे लगता है योगा इज़ लाइक सनातन, वो हमेशा ही था, हर सर्कल ऑफ लाइफ में था वो। एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम पढ़ें तो वो पुराने जीवों में भी था, आज के टाइम पे भी है, भगवान के टाइम पे भी था। डू यू थिंक कि ऐसी कोई स्टोरी है योगा से रिलेटेड कि हाँ उसका इजाद किया था किसी ने, या फिर वो तो चलता ही आ रहा है सबकी स्टोरीज में? जैसे आपने खुद ने ही बोला कि ये पहले भी था और आज भी है। तो जो चीज पहले से है उसे आप इन्वेंट कैसे कर सकते हो? आप इन्वेंट तो किसी नई चीज को करते हो। तो बेसिकली योगा को किसी ने इन्वेंट नहीं किया, बट योगा को रियलाइज किया। ये पहले से ही था। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब ध्यान में कुछ और महसूस किया, कुछ अलग महसूस किया, रियल, समथिंग इटर्नल, कुछ शाश्वत, जो नित्य है, जो मिटता नहीं है, जो हर जगह है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोरियां बहुत ज़्यादा है। कुछ कहते हैं कि जो आदि योगी, जैसे भगवान शंकर को माना जाता है, भगवान शिव को, उन्हें योग का पहला गुरु माना जाता है। कई बार हिरण्यगर्भ का भी नाम आता है, गोरक्ष, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम है। हठ योग में आपको अलग कहानियां मिलेगी, स्टांग में अलग, तो सब जगह अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत दिखेगी। बट अगर आप प्रैक्टिकल वे में जाएं तो इसको हर वो पर्सन महसूस करता है, रियलाइज कर सकता है जो अपने अंदर उतरता है। ओके मैम, आप कुछ एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं, लाइक वेद, शास्त्र, ये सब हमारे कल्चर के, कभी आपने पढ़े हैं? गीता? जैसे हमने मास्टर किया योगा में, तो मास्टर जब हम करते तो उसमें ये सारी चीजें होती है कि उपनिषद और ये सब हमें पढ़ने को मिलते हैं, और सब में
बेसिकली सब में अलग अलग तरीके से एक ही बात लिखी हुई होती है। हाँ। तो यस, आई डू रीड। ओके, आपने तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? यस। ओके, बताते हैं कि वहाँ पे ज्ञान इतना था कि जब उसे जलाया गया तो कई महीनों तक तो जलती ही रही आग। एंड अगर आपने शियान, चाइना में एक जगह है शियान, उसका नाम सुना हो, वहाँ पे आज भी लाइक एक म्यूजियम टाइप है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे जब हमारे देश में फाई हांग और शुजांग आए थे चाइनीज़ विजिटर, तो उन्होंने जो ज्ञान वहाँ से अर्जित किया था नालंदा से, तक्षशिला से, वो वहाँ जाके उन्होंने बांटा और वहाँ पे वो सी चीज़ें रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं। एंड ये बताते हैं कि योगा उनमें से एक है। उस टाइम से मतलब चाइना से लोग यहाँ योग सीखने आ रहे थे। एंड ये भी कहा जाता है कि जो मार्शल आर्ट्स वहाँ पे इन्वेंट हुए हैं, जो इंडिया में इन्वेंट हुए हैं, योगा उसका लाइक बैकबोन था, योगा की स्ट्रेचिंग, योगा की विपासना। सो डू यू बिलीव इन दैट कि हाँ यू नो आज जो हम एग्रेसिव वर्कआउट्स करना सीख गए हैं वो कहीं ना कहीं उसकी रूट्स योगा में हैं? सो डेफिनेटली नथिंग इज रॉन्ग, एग्रेसिव वर्कआउट भी गलत नहीं है, बाकायदा आप बैलेंस करना जानते हो उसको। बिकॉज मैं भी जिम करती हूँ, मैं भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हूँ, बट कब करना है, कितना करना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि डेफिनेटली इंडिया एंड दूसरी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनमें भी स्पिरिचुअलिटी काफी हद तक थी। एंड योगा को अगर हम कहें तो योगा एक लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है विजडम को आगे बढ़ाने का। तो अगर आपको इंटेलिजेंस को, बुद्धि को ठीक से आत्मसात करना है, समझना है, तो उसकी लैंग्वेज, उसका तरीका योगा है। और ये शायद जानती हैं सारी कंट्रीज, इसीलिए। और इंडिया इसका काफी अच्छा सोचता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन में योग का प्रयोग किया, जैसे महावीर, गौतम बुद्ध। इन लोगों ने सच में एनलाइटनमेंट प्राप्त किया और इन लोगों ने लोगों को दिशा दी, अपने समाज को दिशा दी कि अपने जो दैनिक नित्य कर्म होते हैं उससे भी अलग कुछ है, उससे भी अलग मुक्ति का एक मार्ग है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए obviously and yoga is helping in that I think। वही मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम जिंदा हो, योगा सबसे ज़्यादा एक डिवाइन फॉर्म है कि वो कर लो तो फिर तो तुम थोड़ा पास आ जाओगे मोक्ष के। मतलब सबसे अच्छा तरीका है जिंदा रह के मोक्ष के पास आने का। ओके मैम, आपको दुनिया के सारे पोजेज आते हैं योगा में या? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका आंसर नो ही है। ओके योगा बहुत तरीके के होते हैं ना, लाइक कर्म योग भी एक योग होता है, देन पूजा पाठ भी एक तरीके का योग है, राइट? सो कितने टाइप्स होते हैं, डू यू नो? सो कहा तो ये जाता है कि देयर आर मेनी फॉर्म्स, स्पेशली अगर मॉडर्न एरा में देखो तो आपको 70 से ज़्यादा अधिक फॉर्म योगा के मिल जाएंगे। बट अगर हम अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जाएं, इंडिया के हिसाब से जाएं, तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीन मेन प्रकार हैं। कर्म योग, ज्ञान योग में आप ज्ञान के माध्यम से समझते हैं योग को, कर्म योग में अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और भी अन्य क्रियाएं होती है, और भक्ति योग में आप डिवोशन को प्रैक्टिस करते हो। तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट पाथ विद सिमिलर गोल। ओके, ठीक है। 70 तरीके के योगा, मुझे तो लगता है हम योगा ही कर रहे हैं। मतलब इतनी तरीके के योगा तो हो ही जाता होगा डेली। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि योगा इज योगा। हाँ वही, योगा सिर्फ योग ही है, उसको किसी और तरीके से मत, आप योग का सिर्फ अर्थ समझो, उसमें जो बेसिक क्रिया है उसको प्रैक्टिस करो, अपने आप सब कुछ आएगा। क्योंकि जब आप आसनों का अभ्यास करते हैं, आपका मन शांत होता है, तो अपने आप आपके अंदर क्षमा, दया, करुणा और समर्पण, डिवोशन, ये सब चीज अपने आप, तो भक्ति योग अपने आप होने लगता है। जब भक्ति योग अपने आप होने लगता है, समर्पण आता है, तो ज्ञान भी आता है। तो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है मैम, कोई बंदा है जो इंस्पायर होके यूट्यूब से योगा करना सीख रहा है, ठीक है, उसे कब पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर पोज उसने सही तरीके से करना सीख लिया है? डेफिनेटली। सो फॉर मी, जब मैं कोई भी आसन इस तरीके से लगाती हूँ कि उसको लगाने के बाद मुझे एक संपूर्णता का एहसास होता है अपने अंदर, एक कंप्लीटनेस फील होती है, एक अपने अंदर स्ट्रेंथ और पीस दोनों जब साथ में आपको फील होती है, तो आप फील करते हो कि आप संपूर्ण हो। तो इस तरीके से जब आसनों का अभ्यास किया जाता है तो उसे कहते हैं राइट। जैसे सपोज कोई फोर्सफुली किसी पोज को लगाना चाह रहा है, तो दैट इज नॉट राइट। अच्छा, वो आपकी बॉडी को वो तो इंजर करेगा ही करेगा, आपके माइंड में फियर, फिर आपका पूरा दिन, तो वो एक करेक्ट वे नहीं होता। अगर आपको उस चीज से पीस मिल रही है तो यू आर ऑन द राइट वे। ओके,
सिंपल टर्म्स वेरी ओके, ठीक है। मैम आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा था योगा को लेके? मतलब आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर कहाँ आपने ये सोचा कि इतना इसको आगे लेके जाना है, सोशल मीडिया के थ्रू इसको हर घर तक पहुँचाना है, वो पॉइंट क्या था? लाइक ऐसा क्या हुआ कि आपने ये सोचा? सो आई थिंक मैं अभी ये क्लियर नहीं कह सकती कि योग के बीच मेरे दिमाग में कहाँ पड़े, बट मुझे कुछ चीज़ें याद है कि आई वॉज इन 10th क्लास एंड मेरे जो मौसाजी थे तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जिंदगी में सबसे बुरी चीज़ क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि डावाडोल की स्थिति। अब उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि डावाडोल क्या, तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया। देन ही सेड कि जब कोई व्यक्ति कंफ्यूजन में होता है, ना इधर ना उधर, वो कहीं भी नहीं हो पाता, वो सबसे कठिन स्थिति होती है इंसान की। तो योग भी यही कहता है, भटको मत, स्थिर हो, शांत हो, बैठो, देखो, अपने आप सब समझ आए। तो आई थिंक राइट क्वेश्चंस, जैसे कि भगवान महावीर ने भी ये सम्यक विचार, सम्यक धारणा, इन सब की बात की है कि आपके अंदर राइट थॉट हो, राइट क्वेश्चंस हो, तो आप वहां पर पहुंच जाते हो। तो सडनली जैसे कभी कभी बचपन में मैं अपने इमेजेस देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मैं बॉडी हूँ, मैं एक माइंड हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन? सो दीज आर दी वेरी बेसिक क्वेश्चंस। अब अगर योग की जर्नी में और यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो अब ये ख्याल आता है कि व्हाट इज स्लीप? वी डोंट नो स्लीप। जब हम सो जाते हैं उसके बाद हमें नहीं पता है कि स्लीप का नेचर क्या होता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज इस पे रिसर्च भी कर रही है कि व्हाट इज स्लीप एग्जैक्टली, कैसे सो जाता है चलता फिरता इंसान रात को, कैसे इतने लंबे टाइम के लिए सो जाता है? आप जागते हुए सो जाओ। जागते हुए सो सकते हो आप? नहीं। ध्यान को यही कहा जाता है कि जब आप जागते हुए सो जाते हो तो आप ध्यान में हो, मतलब जाग भी रहे हो और सो भी रहे हो। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आते हैं तो योग के रूट बीज आपके अंदर पढ़ने लगते हैं, आप एक्सप्लोर करने लगते हैं। और डेफिनेटली फिर जो जैसे अष्टांग योग में 8 भाग जो बताए हैं योगा के, उनका जब आप अभ्यास करते हैं, उनको पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, जो क्वेश्चन आपके अंदर उठ रहे हैं उनका आंसर हमारे बुक्स में, हमारी किताबों में है। उनको आप जब पढ़ते हो, आप ट्राई करते हो, फिर आप समझने लगते हो धीरे धीरे। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आप क्या कर रहे हो, मतलब अपनी लाइफ में किस चीज? तो यू वर टॉकिंग अबाउट द टर्निंग पॉइंट। हाँ, मैं कुछ ऐसा पूछना चाह रहा था कि कोई रील याद है आपको जो फेमस हुई हो कि उसके बाद आपने सोचा हो चलो यही करते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। सो बिफोर द रील, आई थिंक किसी की लाइफ में भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता। हर किसी का एक नेचर होता है, किसी का एक बैकग्राउंड होता है, और वो इसी से धीरे 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 करके बिल्ड होता है। अगर कोई फेज भी है तो वो 4-5 सालों का फेज होता है जिसमें वो बदलता है, राइट? तो फॉर मी जो लाइफ का स्ट्रगल है उसने मुझे इस तरीके से पुश किया कि मैं हमेशा, जो भी चैलेंजेस है उन्होंने मुझे कभी गिराया नहीं। मेरे नेचर में ये है कि अगर मुझे कुछ लाइफ चैलेंज करती है तो मैं अपलिफ्ट होती हूँ, राइज करती हूँ, गिरती नहीं हूँ। एक बड़े विजन, बड़े थॉट, बड़े पर्पस के साथ सामने आती हूँ। और उस पर्पस में एक चीज सेम होती है कि हाँ, लोगों को हेल्प मिले, लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव। शायद इसी कारण मैंने योगा को चुना है और योगा मेरा पाथ बना है। तो आई थिंक जो स्ट्रगल्स हैं लाइफ के, वो ही सब टर्निंग पॉइंट थे। एंड अबाउट द रील, हाँ, रील मेरी फर्स्ट वो थी वायरल जिसमें मैं 20 पुशअप लगा रही थी इन वन गो। तो आई थिंक स्ट्रेट ऑन पुशअप फीमेल के लिए डिफिकल्ट होता है। अब वो फॉर्म थोड़ा कैसा भी हो, लेकिन फिर भी 20 पुशअप में जाना आना इन वन गो विद इन 30 सेकेंड्स, तो आई थिंक लोगों को इम्प्रेस किया हो। Saying कि within 30 seconds, that's like a big thing. या उस टाइम वो शायद रील इतने की है, मैक्सिमम 30, 35 या 40 से ज़्यादा की नहीं है। ओके, ठीक है। सो मैम, मुझे आप अपना डे इन अ लाइफ बता सकते हो? लाइक व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ इन इंदौर? कैसे आप सुबह उठने से लेके रात तक, इंक्लूडिंग योर डाइट, जो भी आपकी डाइट है, वेज नॉन वेज? तो यस, डाइट के बारे में बहुत कॉम्प्लिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं। तो मेरा सिंपल फंडा है, मैं गलत खाने से बचती हूँ और ज़्यादा खाने से बचती हूँ। गलत खाना मतलब? गलत खाना यानी कि वो चीज़ें जो आपके डाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती हैं, फर्स्ट थिंग। वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में स्लगिशनेस आती है, आपको स्लो करती हैं, नींद आपके अंदर पैदा करती हैं। सपोज़ आपने दिन में सही खाना खाया, आप घर का दाल रोटी चावल ही खा रहे हो, बट आपने उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाया, या आपने उसको 4 बजे खाया शाम के, गलत टाइम पर खाया जब आपका सिस्टम रेडी नहीं है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। वो फैट में कन्वर्ट होगा, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, ये सब चीज़ें होती है। तो फॉर मी रॉन्ग चीज़ों से बचो,
और फिटनेस के लिए तो यही है कि स्लीप, डाइट एंड फूड एंड थोड़ा एक्सरसाइज। तो मेरी डाइट में मोस्टली मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स भी नहीं लेती हूँ। मेरी मोस्टली प्लांट बेस्ड ही सारे प्रोटीन सोर्स रहते हैं। और मैं अपना जो कैलोरीज है ना ज़्यादा हाई होने देती हूँ, बैलेंस में रखती हूँ, कभी ओवर ईटिंग से बचती हूँ, दैट इज़। एंड सुबह मैं उठती हूँ जल्दी, ऑलमोस्ट अराउंड 4 और 5 अकॉर्डिंग टू माई क्लास। और मैं जब सोती हूँ तो हाँ 5 AM मैं उठ जाती हूँ, 6 से मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, देन 11th 12th तक क्लासेस चलती हैं। आफ्टरनून फिर मैं जिम जाती हूँ, फिर जिम से आती हूँ, 2 घंटे बाद लंच करती हूँ अपना, देन फिर मैं थोड़ा कंटेंट जो भी शूट करती हूँ उसको रिव्यू करती हूँ, थोड़ा बहुत इंक्वायरीज को रिस्पॉन्ड करती हूँ, और फिर क्लास होती है शाम को 1-2। तो मैं उसके बाद अपने वीडियोस एडिट करती हूँ, फिर मैं बुक्स रीड करती हूँ। वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी लाइफ का। और उन्हीं बुक्स से मैं अगले दिन का कंटेंट क्रिएट करती हूँ। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। मैम, मेरा एक सवाल था, एक्चुअली मेरा नहीं था, मेरी दीदी का है ये, क्योंकि वो डॉक्टर हैं और उन्होंने ये बातें सुनी हैं, तो वो इसलिए आपसे पूछना चाहती हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं लाइक अस्थमा, डायबिटीज़ एंड कैंसर, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं? गुड, ठीक है, योगा से प्रिवेंट हो जाती हैं, हेल्दी रहोगे, ठीक है। बट क्या मतलब, जैसे कि हमने अभी सिद्धू पाजी का भी देखा था, वो बता रहे थे, उनकी बीवी है ना, वो आपने देखा होगा, ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो क्या ये क्योर हो सकती हैं योगा से? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यस, अगर आप बिल्कुल टारगेटेड तरीके से करोगे, चीज़ें राइट वे में करोगे तो हो जाती है। इवन अर्ली स्टेजेस कैंसर हैं, उनमें भी ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वो ठीक हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे डिसीजेस होने के बाद भी इजीली इनको राइट डाइट और योगा के साथ बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। ओके, मतलब कैंसर को भी? हाँ, कैंसर को प्रिवेंट तो कर ही सकते हो आप डेफिनेटली, और जो अर्ली स्टेजेस कैंसर है उसको आप एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ खत्म भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। मैम, डू यू नो अबाउट PCOS, PCOD? या ओके, कैन वी टॉक अबाउट दैट? या ओके, सो टेल मी, अगर कोई, जैसे कि एक लड़की है जिसको PCOS है एंड उसकी एक हिस्ट्री है, जिसको थोड़ा नी इंजरी रह चुकी है या शोल्डर में पेन होता है, राइट, डिसलोकेशन की दिक्कत है, और उसको टाइम भी कम मिलता है फिटनेस पे ध्यान देने का, सो इन बिटवीन ऑल दैट, कहाँ पे किस तरीके की पोजेस, किस तरीके की चीज़ें वो मतलब अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ योगा, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस? सो इट डिपेंड्स कि PCOD PCOS के PCOD है या PCOS है और उसके सिम्टम्स क्या है। सब इसके सिम्टम्स सब में अलग अलग होते हैं। लाइक कुछ सिम्टम्स है जो सेम होते हैं, लेकिन कौन से सिम्टम्स ज़्यादा है, जैसे किसी को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किसी का वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, राइट, किसी को एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से उसका जो रूटीन है वो डिसाइड होना चाहिए, उस हिसाब से उसका डाइट डिसाइड होना चाहिए। जैसे सपोज स्ट्रेस अगर उसको ज़्यादा है तो फोकस करेंगे कि वो रेस्टोरेटिव फॉर्म ऑफ योगा करे, प्राणायाम करे, थोड़ा सा ध्यान, साइलेंस को प्रैक्टिस करे। ठीक है। अगर वेट उनका बढ़ रहा है तो उनको हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए जो आसन होते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन होते हैं, सर्वांगासन होते हैं, इन सब आसनों पे ध्यान देना चाहिए। भद्रासन होता है, सुप्त कोणासन होता है, ये सब आसन लगा के वो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें। तो इट डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स। और डाइट तो डेफिनेटली एक क्लीन एंड क्लियर डाइट उनको लेनी पड़ती है। जो बाहर के फास्ट फूड होते हैं उनसे तो बचना होता है। एंड सेकेंड थिंग, वाटर एंड स्लीप। ओके, एंड मैम, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ पोजेज इन योगा जो पीरियड्स में करने चाहिए, उससे पेन रिलीफ होता है या फिर फ्लो अच्छा रहता है, ऐसा कुछ फीमेल्स को अगेन स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, मेंटली परेशान होती है, तो जो नहीं किया जाना चाहिए वो है इन्वर्जन और कोर की एक्सरसाइजेस। ये नहीं करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। और करना, जिनको बैक पेन होता है दे कैन डू सम माइल्ड स्ट्रेचेस, जैसे कि मर्कटासन होता है, चाइल्ड पोज होता है, सुप्त भद्रासन होता है, ये सब चीज़ें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वही है, अगर स्ट्रेस है तो फिर आपको पीस को या मौन को प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, आपने वो जोक सुना है कि मेरा फेवरेट आसन है शवासन? मुझे बस लिखा हमेशा सुनती हूँ मैं मेरे हर स्टूडेंट से। ओके, कोई योगा का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या कैन वी डू इट लाइक, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसे सुबह टाइम नहीं मिल रहा तो वो रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं, भूखे खाना खा के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? डेफिनेटली। तो
योगा में बहुत सारी चीजें होती है, प्राणायाम होते हैं, आसन होता है, ध्यान होता है, कुछ क्लिनजिंग टेक्निक्स होती है, तो सबका अपना अपना अलग अलग टाइम होता है। अब जैसे प्राणायाम की हम बात करें तो प्राणायाम तीनों पहरों में किया जा सकता है, सुबह भी किया जा सकता है, आफ्टरनून भी किया जा सकता है, और नाइट में आप सोते समय भी कर सकते हो, या डिनर से पहले भी कर सकते हो। तो प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हो। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करना है वो भी अगेन वरी करता है। आसनों के अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय होता है कि आप सुबह उठें और कुछ आसन करें, उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो सुबह का समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे आपका एक माइंड सेट हो जाता है, पूरे दिन के लिए पॉजिटिव रहते हैं आप। आपको लगता है कि हाँ आपने खुद के लिए कुछ करके छोड़ दिया, तो एक फुलफिलमेंट वाली वो रहता है इमोशन हमेशा अपने अंदर। तो डेफिनेटली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, बट इससे भी ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज डूएबल, क्योंकि आज हमारे सबके लाइफस्टाइल जैसे हैं, हर व्यक्ति नहीं सो सकता 9 बजे, कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए इससे ज्यादा जरूरी कि मॉर्निंग में ही करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उनको योगा करना है, अब वो किसी भी समय करें। तो योगा के डिफरेंट पार्ट अलग अलग टाइम पे प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। जैसे शुद्धि क्रियाएं होती है, कुछ क्रियाएं 15 दिन में एक बार, कुछ क्रियाएं 6 महीने में एक बार प्रैक्टिस होती है, तो उनका भी अपना टाइम होता है। इवन सन मून के जो गतियां हैं उसके हिसाब से भी उन चीजों के टाइम डिसाइड होते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स एंड मेनी टाइम्स। मैंने इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनी थी एक पॉडकास्ट में ही कि मतलब बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जो अपनी ट्रिप प्लान करते हैं पहाड़ों पे इस तरीके से कि वो पहाड़ की चोटी पे उस टाइम पे पहुंचेंगे जब मून और सन कुछ समथिंग और तब वहाँ जाके वो मेडिटेट करेंगे। सो इट इज़ ओके, गुड। बहुत हो गया योगा, अब आपके बारे में कुछ बातें करते हैं। बहुत हो गया योग। ओके, सो मैम, yoga is something which we use to heal ourselves, which we use to keep ourselves in a fit check, right? But social media is something जो हमें mentally और physically दोनों तरीके से बहुत स्ट्रेस देती है। So आप योगा भी करती हैं और आप एक अच्छी इन्फ्लुएंसर भी हैं। How do you keep the balance कि आप परेशान भी ना हो जाएं सोशल मीडिया से और फिट भी रहें? Yes, so definitely जब आपकी प्रायोरिटीज सेट हो जाती है और आपकी लाइफ में नॉइस कम हो जाता है, तो यू कैन बैलेंस एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस जो है अपनी लाइफ में उनको हटा दीजिए। ये पहचाने कि कौन सी चीजें आपका समय बर्बाद कर रही है, कौन सी चीजें आपका फोकस बिगाड़ रही है। उन चीजों को थोड़ा साइड में करके अगर आप अपने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लाइफ में 1 या 2 विजन ही रखता है, पर्पस रखता है, इससे ज्यादा तो कोई व्यक्ति नहीं रखता है। अगर वो रख रहा है मतलब वो क्लियर ही नहीं है, तो उसको फिर थोड़ा ध्यान प्राणायाम करके अपना विजन ढूंढो, 1-2 विजन पे आओ, फिर उस पे वर्क करो। तो डिस्ट्रैक्शंस कम अगर होते हैं तो यू कैन बैलेंस एवरीथिंग। मैम, आपका अगला गोल क्या है? अब आप क्या सोच रहे हो योगा को और कहीं ग्लोबल स्टेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो इंडिया को? कोई ऐप बनाने का सोच रहे हो? क्या है अब आपका गोल? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? यस, डेफिनेटली एप्स, वेबसाइट, योगा बिजनेस, दीज आर वेरी मतलब छोटे गोल है कि कर रहे हैं काम, बट उससे बड़ा गोल ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग या पूरी दुनिया योगा को एक बार अपने एक्सपीरियंस में लेके आए, इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति। क्योंकि योगा इज समथिंग वेलनेस, योगा इज समथिंग वेलबींग। योगा वेलबींग के बारे में दुनिया में जितने भी स्ट्रगल हैं, हम लोगों की पर्सनल लाइफ में देखें या पब्लिक लाइफ में देखें, योगा एक ऐसी चीज है जो हर एस्पेक्ट से डील कर सकता है। क्योंकि योगा हमें वो अंतर्दृष्टि देता है एक कि व्हाट इज रेशनल, व्हाट इज राइट। तो योगा हर व्यक्ति को, मैं चाहती हूँ कि मैं जितने लोगों तक पहुंच पाऊँ, योग को पहुंचा पाऊँ, योग का रियल फॉर्म जो है वो उनको एक्सपीरियंस करवा पाऊँ। तो यही मेरा गोल है। बाकी दैट्स इट। एप्स और ये तो सब होगा ही। ओके, ठीक है। एज ऑफ नाउ आपकी लाइफ का, अपार्ट फ्रॉम योगा, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, ये बस मैं आपके अंदर का कुछ जानना चाहता हूँ कि आप खुद कैसे डील कर रहे हैं पर्सनल चैलेंजेस। कोई ऐसा चैप्टर है आपकी लाइफ का जो आपने कभी पर्दे के सामने, क्राउड के सामने एक्सप्लेन नहीं किया, उसे नहीं लाया हो ड्यूरिंग योर स्ट्रगल डेज, जब आप ट्राई कर रही थी नई चीज़ें, जब आप इस फील्ड में घुसना चाहते थे, तब कोई ऐसी स्टोरी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अलग है। अगर कोई जिम कर रहा है ना वो भी फिर भी ठीक है, बट योगा इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत ज़्यादा उसका स्कोप कम होता है, इंस्टा पे भी और रियल वर्ल्ड में भी। एंड आई थिंक अगर आपका कोई ऐसा स्टोरी होगी तो वो सुन के हो सकता है कोई इंस्पायर हो पाए हमारे व्यूअर्स में से। हाँ, स्टोरी तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मेरा बैकग्राउंड जो है वही रियल स्टोरी है। आपका बचपन कैसे फॉर्म होता है, बचपन में आपको क्या इंसाइट मिलते हैं,
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं अभी अपने प्रोग्राम्स में किड्स योगा पर भी बहुत फोकस करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो पर्सनल लाइफ में हुई हैं, जब आपको लगता है कि लाइक देयर इज नो गोल, हेल्पलेस, सब कुछ होता है। आई थिंक दे आर नॉट ऑन द फॉरफ्रंट, किसी के सामने नहीं है, वो पीछे है। और आई एम हियर टू इंस्पायर ओनली। ओके मैम, आप बहुत शांत हो, मतलब आई डोंट नो कि लाइक मैं ज़्यादा तो नहीं जान पाया हूँ आपके बारे में, बट जितना अभी मैं समझ पा रहा हूँ, यू आर वेरी लाइक सो मच इन पीस। ओके मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक लड़की का, फीमेल हम्प कैसे कम किया जाए? फीमेल हम्प, वो पीछे कैमल हम्प हो जाता है ना फीमेल्स में, बहुत कॉमन चीज है, फैट एक्यूमुलेशन कह लो इसको या ऐसा कुछ। इट इज वेरी इजी। तो ये डेफिनेटली रॉन्ग पोस्चर के साथ धीरे धीरे डेवलप होता है, रॉन्ग हैबिट्स के साथ डेवलप होता है। जैसे आप झुक के फोन चला रहे हैं, झुक के काम कर रहे हैं, चल भी ऐसे रहे आप, तो धीरे धीरे आप डेवलप हो जाते हैं। डेफिनेटली जो बैक बेंडिंग में जो चेस्ट ओपनर्स वाले आसन होते हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ शोल्डर्स के मूवमेंट करेंगे, नेक के मूवमेंट करेंगे, और डेफिनेटली योगा आप प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका पोस्चर के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है और पोस्चर आपका करेक्ट होता है। एंड एक चीज़ आजकल अगर आपने भी ऑब्वियसली नोटिस की होगी सोशल मीडिया पे, हर 2 दिन में एक ऐसी रील देखने को मिलती है कि कोई 19 साल का लड़का है, कोचिंग में बैठा हुआ है, हार्ट अटैक डन। एक बच्चा था डांस कर रहा है शादी में, हार्ट अटैक डन। सो इतने रैपिड केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं अचानक से? इज देयर एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीजन इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हर किसी में अलग अलग रीजन होता है। बट अगर आप उसका एक कॉमन कॉज अगर देखोगे तो वो आजकल की लाइफस्टाइल में ही है। स्ट्रेस हर व्यक्ति में है, बच्चे से लेकर तो बड़े तक। इसलिए हम बात भी करते हैं कि स्कूलों में बच्चों पर थोड़ा सा स्ट्रेस कम किया जाए। दूसरा, लाइफस्टाइल आप देखो, पहले के बच्चे होते थे घर की बनी मिठाइयाँ खाते थे, आज के बच्चों को देखो बाहर का सब कुछ, चॉकलेट्स। तो पैकेज्ड फूड जो है वो बच्चों को नहीं देना चाहिए। उनका सिस्टम बहुत जल्दी इससे, मतलब जैसे बाहर की एयर पॉल्यूट हो जाती है ना, दूषित हो जाती है, वैसे अंदर का सिस्टम भी दूषित होता है। और बच्चों को पैकेज्ड फूड नहीं खिलाना चाहिए। उनको स्ट्रेस से बचाओ, उनको गेम्स खिलाओ जितने ज़्यादा हो सके, उनको एक फ्रीडम और जो थॉट प्रोसेस उनकी है उसको जितना ज़्यादा आप फ्री रख पाओगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। ओके, यू नो कई बार कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं यार योगा नो इट्स वेरी बोरिंग एक्टिविटी, वो नहीं, तो कैसे हम उसको थोड़ा फन बना सकते हैं ना? वो पोस्ट टीचर का काम ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि आपको एंगेज कैसे किया जा सकता है। द बिगेस्ट ड्यूटी यही होती है टीचर की कि आपको कैसे इनकलकेट कर दे योगा की वैल्यूज कि आप उसको पूरे लाइफ टाइम तक कर पाए। तो फर्स्ट थिंग कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे कोई जिम से आया पर्सन, उसको पहले आप स्ट्रेंथ वाले आसन करवाओ। स्ट्रेंथ में फिर थोड़ा थोड़ा उसको रिलैक्सेशन का टेस्ट दो कि स्ट्रेंथ के साथ रिलैक्सेशन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं तो मैंने उनको सिखाया शवासन कैसे करना है, शवासन में रिलैक्सेशन कैसे करना है। तो दे आर लाइक, उन्होंने कभी योगा नहीं किया, बट वो अब जब जिम करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, जिम के बाद जो 5 मिनट का शवासन होता है वो तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। अब उसको इट इज लाइक कि मैंने उनको ब्रीदिंग सिखाया उसमें, शवासन में, कि ब्रीदिंग पे कैसे आप फोकस करें। तो दिस इज हाउ यू शुड फाइंड कि आपके लिए राइट थिंग क्या है, वो पहले आप करो। धीरे धीरे जो रियल योगा का नेचर है वो इनकलकेट करो। इसीलिए आजकल मॉडर्न फॉर्म बहुत सारे आ गए योगा के, क्योंकि कोई डायरेक्टली ट्रेडिशनल फॉर्म, डायरेक्टली ध्यान प्राणायाम नहीं कर सकता। पहले के लोगों की जिंदगी अलग थी, उनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन डायरेक्टली ऑब्जर्व देयर ब्रीथ। आज के लोगों को ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो। आप किसी को बोल दो अपनी 10 ब्रीदिंग को देखो, वो 10 ब्रीदिंग को कंटिन्यूस नहीं देख पाएगा, सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा उसके। ओके, तो इट इज हाउ फर्स्ट नो द राइट थिंग एंड देन डू इट। 10 रील्स हाल स्क्रॉल कर देगा वो। ओके मैम, आप जिम भी करते हो, आप योगा भी करते हो, बेस्ट क्या है, अच्छा क्या लगता है? बेस्ट तो योगा ही है। ओके, और कभी ऐसा, हाँ, 50-60 साल का व्यक्ति जिम कर सकता है, बट उस तरीके से नहीं है, उसके लिए उतना वायबल नहीं है। योगा इज फॉर एवरीवन। योगा बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब, हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इवन वो भी प्रैक्टिस कर सकता है जिसको कोई इंजरी है। अब सपोज आपने योगा नहीं सीखा अपनी लाइफ में, आपको कोई इंजरी हो गई फ्यूचर में, फिर कैसे आप अपनी फिटनेस मेंटेन करोगे? फिर तो आपको योगा अडॉप्ट करना पड़ेगा। राइट, योगा इज फॉर एवरीवन। प्रधानमंत्री से लेके परम सुंदरी तक सब कर सकते हैं। ओके, योगा से होगा, ठीक है। मैम, कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने जिम छोड़ दी हो आपकी क्लासेस लेने के बाद, कि यार योगा इतना पसंद आ गया, जिम छोड़ो, गोली मारो?
प्रैक्टिकल चीज तो यह है कि जो लोग जिम पसंद नहीं करते वो योगा के लिए आते हैं, बट ऐसे केसेस हैं कि हाँ जो लोग जिम कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रेंड तो ये है कि जो लोग जिम कर रहे हैं वो बात करते हैं कि नहीं यार मुझे 2 दिन तो योगा करना है। ट्रेंड इज दिस। सेकेंड थिंग इज कि धीरे धीरे वो योगा को लाइक करने लगते हैं, दैट इज ट्रू, बट छोड़ता कोई नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जिम में जाके थोड़ा सा गुस्सा और ये सब चीजें रिलीज हो जाती है, व्हेन यू प्रैक्टिस स्ट्रेंथ, आपका इमोशनल बैलेंस हो जाता है। वो योगा में भी होता है, योगा में अलग तरीके से होता है, योगा आपके रूट कॉज पर काम करता है, बट जिम में वो इंस्टेंटली जो है आपको फीलिंग गुड, एक जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है ना, वो लोगों को जिम से ज्यादा आ रही है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू डू योगा। योगा करना उनको आता नहीं है अभी, साल भर भी कोई योगा कर रहा हो बट उनको करेक्ट वे नहीं पता होता है कि कैसे परफॉर्म करे योगा। तो इसका रीजन है कि योगा लोग कर नहीं पा रहे हैं सही तरीके से वास्तव में, इसलिए वो जिम की तरफ भाग रहे। अगर वो योगा को समझ पाए जाएंगे तो लाइक जैसे मेरा है, स्ट्रेस तो मुझ पे भी आता है, मैं भी स्ट्रेसफुल रहती हूँ कई बार, तो व्हाट आई डू कि मैं 20 मिनट का रेस्टोरेटिव योगा प्रैक्टिस करती हूँ एंड फिर मैं बहुत ही स्टेबल, बहुत ही बैलेंस्ड हो जाती हूँ। सो अब मुझे उसका तरीका पता है कि कैसे ब्रेथ पर फोकस भी है, ब्रेथ पर ध्यान भी चला जाता है, तो मैं कर पाती हूँ। बट लोग, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने चीजें पढ़ी नहीं है, अनुभव नहीं किया उन्होंने उसका, तो इसलिए जिम की तरफ भाग रहे, बट योगा इज बेस्ट। ठीक है, मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। हमारे यूथ के लिए आपका कोई एक मैसेज? यस, यूथ के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि फेक चीज़ों और रियल चीज़ों में अंतर करना आप सीख जाओ, वही सबसे बड़ी चीज़ है। लाइक मैं ये कहूँगी कि मेरी लाइफ में जितना भी मैंने अचीव किया वो इसलिए कि मैंने हमेशा फ्रीडम को चुना। मैंने फ्रीडम को चुना, इसलिए मैंने खुद को एक्सप्लोर किया और मुझे अपना गोल मिला, मेरा ट्रू पोटेंशियल मिला। डेफिनेटली उसमें अच्छी आदतें, डेडिकेशन तो आता ही है, तो आप फ्रीडम को परस्यू करो, बट विद द राइट अप्रोच, विद द राइट थिंग। वहां से आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर आपको बांध नहीं पाती कोई चीज। दैट इज रियल फ्रीडम। तो फेक चीजों और रियल चीजों में, रियल एक्सपीरियंसेस, फेक एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंस जो आपके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो आपके सोल को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों में अंतर करना सीखिए और फिर अपना मार्ग ढूंढिए। और डेफिनेटली लाइफ में अच्छी हैबिट्स बनाना सीखिए। ये कुछ दिन की बात होती है, बी डिसिसिव, बी स्ट्रॉन्ग। डिसीजन लेना सीखिए अपनी लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना संकल्प के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो मन बुद्धि है, इट टेंड्स टू डाउन, इसमें नीचे जाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है जब तक कि हम एक लेवल तक ऊपर नहीं उठ जाते। ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि अगर ये बातें, ये सवाल अगर मैं किसी यूपीएससी टॉपर से पूछता, अगर मैं किसी बिजनेसमैन से पूछूंगा, तो वो या तो पढ़ाई बोलेंगे या फिटनेस बोलेंगे, दैट्स इट। बट आप पढ़ाई और फिटनेस से हट के भी चीज़ों पे फोकस करने के लिए कह रहे हो बच्चों को, दैट इज़ क्रेजी। ओके, लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर राउंड एंड दैट विल बी ऑल। ओके, सो ऑब्वियसली आंसर्स शुड बी रैपिड एंड फुल ऑफ फायर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट योगा पोज? मुझे जो मेडिटेटिव पोस्चर्स होते हैं वो सभी पसंद है। ठीक है, फेवरेट चीट मील? चीट मील लाइक मुझे, मेरी चॉइस हेल्दी खाना ही है, बट ठंड के टाइम पे मैं जलेबियाँ पसंद करती हूँ। इन जनरल बाहर जाती हूँ मैं व्हाइट सॉस पास्ता खाती हूँ। ओके, वन सेलेब स्टूडेंट दैट यू वुड लव टू टीच योगा? मेरा हर स्टूडेंट मेरे लिए सेलिब्रिटी है। क्योंकि मेरा रियल कनेक्शन उसी से है, बाकी मेरा ऐसा कोई विजन नहीं है। हाँ, कोई मेरे पास आएगा तो मैं जरूर सिखाऊंगी। ऑलराइट, योगा रिट्रीट के लिए आपकी कोई ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन है? डेफिनेटली हमारे हिमालय बहुत सुंदर है। आप कभी वैसे नहीं गए हैं हिमालय? नहीं, मैं गई हूँ हिमाचल, उत्तराखंड, बट आई थिंक बहुत सारी जगह हैं जो, इट इज मोर ऑफ द प्रैक्टिस पार्ट, लाइक आप क्या देते हैं लोगों को रिट्रीट में, मेरा फोकस उस पे ज्यादा। ओके, ठीक है, मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? पता है मुझे आंसर। ओके, वन थिंग अबाउट योगा दैट पीपल रियली डोंट नो? लोगों का जो ये अप्रोच है कि उनको 2 महीने में, 3 महीने में रिजल्ट्स मिल जाए, दैट इज नॉट योगा। यू कांट प्रैक्टिस योगा विद इन 2 to 3 months। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल बनाना जरूरी है। ओके, इफ नॉट योगा टीचर देन व्हाट वुड यू बी? Probably a writer or motivational speaker. Yes. Okay. Reels shoot करना फन है या स्ट्रेसफुल?
इट इज़ फन, मेरा तो पैशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे लिए फन होता है, बट स्ट्रेसफुल भी होता है क्योंकि जैसे जैसे आपका काम बड़ा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा करने, डिलीवरेबल्स देने की आप पे प्रेशर आता है, तो इट इज़ स्ट्रेसफुल टू। ओके, एंड लास्ट थिंग जो आपने गूगल पे सर्च किया है, डू यू रिमेंबर? आई थिंक मैं अभी तो अपनी वो वेबसाइट का कंटेंट ही लिख रही थी, तो आई वाज सर्चिंग अबाउट द कंपटीशन इन योगा। ओके, क्रेजीएस्ट डीएम आपको इंस्टा पे जो रिसीव हुआ हो? तो आई थिंक देयर आर मेनी क्रेजीएस्ट डीएम, और सबसे क्रेजीएस्ट तो यही है, मुझे लगता है कि आप फिट कैसे हो, क्योंकि लोग देखते हुए भी नहीं समझते हैं। कैसे हो, दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ। अच्छा, ओके, कॉफ़ी या ग्रीन टी? मुझे दोनों ही अच्छी नहीं लगती एक्चुअली। सेम। योर स्पिरिट एनिमल? ईगल। ओके, फेवरेट इंस्टाग्राम क्रिएटर? ओके, सो मैं ज़्यादा रील्स स्क्रॉल नहीं करती हूँ, मैं बस रील्स डालती हूँ। योगा विद म्यूजिक या फिर अकेले शांति में? इट डिपेंड्स, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मूवमेंट्स तो आप म्यूजिक लगाइए, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम और मेडिटेशन तो मोस्टली विद नो म्यूजिक, और म्यूजिक होता भी है तो वो बिल्कुल शांत वाला। ओके, 3 थिंग्स जो आप हमेशा कैरी करते हो अपने साथ जब भी आप बाहर जाते हैं? पर्स में, या सो लिप बाम, वाटर बॉटल एंड डायरी एंड पेंसिल। ओके, जस्ट लाइक माई सिस्टर। ओके, फेवरेट कोट या कोई लाइफ मंत्र जो आपको हमेशा इंस्पायर्ड रखता है? या मुझे कोट कोई डेडिकेट नहीं करता, आई मूव फोकस ऑन वर्ड्स, दैट इज फ्रीडम, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। ओके, अपने अगर यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या दोगे? 10th क्लास में जो थी, जिसने जस्ट स्टार्ट किया योगा। यंगर सेल्फ, यस, थोड़ा आप सोचना शुरू कीजिए, थिंक कीजिए अपने बारे में भी और अपने आसपास की दुनिया के बारे में। ओके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली। ओके, मोस्ट पीसफुल प्लेस दैट यू हैव एवर बीन? आई थिंक मैं ज़्यादा ट्रैवल अभी मैंने किया नहीं, बट लास्ट टाइम मैं हिमालयस में गई थी, नलहोटा वैली में गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। नाइट में जो वॉक थी, आई थिंक इट वाज ग्रेट। ओके, ओके, आप कभी गंगा के किनारे आप गए हैं रात में वॉक करने? हाँ, मैं ऋषिकेश में गई हूँ, मैंने किया है वहाँ भी, तो डेफिनेटली वो भी एक वैली थी, उसमें भी एक नीचे नदी बह रही थी, इसीलिए मैंने पूछा। तो कोई भी नदी हो, सितारे हो, एंड आई लव मून, तो मून मुझे कहीं भी दिखे मुझे अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। इंस्टाग्राम के बिना लाइफ कैसी है, पीसफुल या बोरिंग? आई थिंक बोरिंग तो होगी, क्योंकि अब वो आदत बन चुका है, तो बोर तो होगा, लेकिन एक जो पार्ट है जो मेरा खुद का है, मेरे अंदर है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर, ड्रीम योगा कोलैब किसके साथ करना चाहोगे? बाबा रामदेव, कुशा कपिला, शिल्पा शेट्टी या विद्युत जामवाल? तो मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, आई थिंक आई एम टोटली इन माय वर्क। ओके, बट विद्युत जामवाल को मैं मतलब आई थिंक मेरे कॉलेज टाइम से फॉलो करती हूँ, एंड उनके लाइफस्टाइल पसंद है मुझे, है ना? हाँ, सेम, मैं भी। मैं अपने इंस्टाग्राम से केवल एक सेलेब हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो है विद्युत जामवाल। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब द बियॉन्ड स्पॉटलाइट। ओके, थैंक यू सो मच निकिता। मेरे और भी पॉडकास्ट होंगे। यस मैम, डेफिनेटली होंगे। मैं अपने जो रीसेंट गेस्ट है, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि यू आर हेल्पिंग अस आउट एट द टाइम जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, एंड आई प्रॉमिस यू दैट जब ये प्लेटफॉर्म ग्रो होगा, यू गाइज विल बी द फर्स्ट वन जो हमारी लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे कि इन लोगों की वजह से हुआ है। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। ये तो मेरा प्लेजर है कि योगा को मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। Definitely ma'am, definitely. And I will be there for you every time. Thank you so much ma'am, thank you so much, thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so much for your time. वो कहते हैं ना कि फिटनेस बॉडी से नहीं डिसिप्लिन से बनता है। आज हमारे एपिसोड में आके बियॉन्ड स्पॉटलाइट में निकिता मैम ने भी यही चीज़ें सिखाई हैं। योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, it's about balance, it's about positivity, it's about patience, it's about peace. Thank you so much निकिता मैम for being part of Beyond Spotlight episode 4. एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसी तरीके की रियल लाइफ स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू बियॉन्ड स्पॉटलाइट। मैं आपसे मिलूंगा एक नई गेस्ट, एक नई स्टोरी, एक नई इंस्पिरेशनल बियॉन्ड स्पॉटलाइट कहानी के साथ। टिल देन, inhale positivity and exhale stress out. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.